इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग कौन सी है? तो यकीनन इस सवाल का जवाब एक ही है और वो है आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। ये ऐसी लीग है जहां पर पैसे की भरमार है। लीग थोड़ी सी लंबी होती है, क्रिकेट थोड़ी सी लंबी होती है, 2-2.5 महीने के आसपास ये लीग चलती है क्योंकि टीमें ज्यादा हो गई हैं। लेकिन पैसा बहुत ज्यादा देते हैं। अभी रिसेंटली आईपीएल की जो ऑक्शन हुई थी उसमें हमने देखा कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को रिकॉर्ड दुनिया की यानी कि तारीख में ऐसा कभी भी बोली नहीं लगी जो कि आईपीएल में लगी। और आईपीएल की अपनी तारीख का एक मुनफरिद कारनामा अंजाम दिया कि टीमों ने शायद अपनी जो टीम की अपनी प्राइस है उससे ज्यादा की दुगनी कीमत पे खिलाड़ियों को खरीदा, जैसे कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क। दोनों खिलाड़ी लगभग 22 करोड़ और 25 करोड़ के आसपास में बिके हैं दोनों खिलाड़ी। और इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर बहुत ज्यादा मीम्स बनी कि पाकिस्तान, ये दोनों खिलाड़ी मिलकर जो है पाकिस्तान सुपर लीग को खरीद सकते हैं। और इतना पैसा है तो तकरीबन दोनों खिलाड़ी जो है तकरीबन 50-55 करोड़ के आसपास बिके हैं। ये ऐसी लीग है जहां पर हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि यहां पर आकर खेले और पैसे भी कमाए, नाम भी बनाए और एंटरटेनमेंट भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इंडिया जो है एक क्रिकेट के हवाले से एक बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, चाहने वाले हैं। और यही वजह कि हमने रिसेंटली वर्ल्ड कप में भी देखा कि तारीख का कामयाब तरीन वर्ल्ड कप का इनेकाद हुआ इंडिया में। 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था 2023 का। इंडिया को के फाइनल तो हार गया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन तारीखी प्रॉफिट जो था वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इससे कमाया या बीसीसीआई ने इससे कमाया और आईसीसी को भी अच्छा खासा रेवेन्यू इस वर्ल्ड कप से मिला। बहरहाल ये सारी चीजें एक तरफ, और आईपीएल का भी ऑक्शन हुआ है, टीमों ने अपने अपने स्क्वाड्स मुकम्मल किए हैं, उसकी बहस अभी भी जारी है। और पाकिस्तानी खिलाड़ी एक बार फिर इस ऑक्शन के बाद नजरों में आ चुके हैं, खबरों की जीनत बन चुके हैं क्योंकि जब हमने ये पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क का ये देखा कि जब इनको खरीदा गया तो बहुत सारे जहनों में ये सवाल हुआ कि जब मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जैसे बॉलर्स को 22-22 करोड़ 25-25 करोड़ रुपए में खरीदा जा सकता है, तो जो पाकिस्तानी खिलाड़ी या पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स इस ऑक्शन में होते तो क्या इनकी कीमत लगती? शाहीन शाह अफरीदी, कहाँ हारिस रऊफ, कहाँ नसीम शाह, कहाँ मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज ढानी ऐसे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। जमान खान ऐसे फास्ट बॉलर है जो कि बिग बैश लीग खेलते हैं और यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं। और टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तानी जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ज्यादा उम्दा है और बहुत ज्यादा उसकी डिमांड है। तो खास तौर पे इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस भी चल रही है, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा बहस चल रही है। आकाश चोपड़ा जो कि भारत के एक नामवर स्पोर्ट्स तज्जियाकार है, स्पोर्ट्स के ऊपर बड़ी अच्छी माहिराना राय रखते हैं, उन्होंने इसके ऊपर अपनी लबकुशाई की है और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी दिलचस्प बात की है कि अगर ये पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में हो जाए, ये सिर्फ फास्ट बॉलर्स के ऊपर नहीं की बल्कि टोटल अगर पाकिस्तानी टीम या पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी अगर आईपीएल ऑक्शन में हो जाए तो इनकी कीमत कितनी होगी। तो उन्होंने कीमत लगाई है, वो हैरान रह जाएंगे कि एक एवरेज कीमत यानी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर आईपीएल के ऑक्शन में हो तो उनकी एवरेज या बेस्ड प्राइस जो होगी वो तकरीबन 75 से 76 भारतीय करोड़ रुपए में होगी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेस प्राइस 75 से 76 करोड़ रुपए से शुरू होगी और फिर आगे बढ़ती जाएगी। यही वजह थी, इससे पहले अश्विन भी जो थे इसके ऊपर बात कर चुके थे। अश्विन ने जब शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने बोला, उस वक्त बोला था, ये आज से 2 साल पहले की बात है, अश्विन ने बोला कि अगर आईपीएल के ऑक्शन में शाहीन शाह अफरीदी हो तो 18 से 19 करोड़ रुपए में शाहीन शाह अफरीदी को पिक किया जा सकता है और बाबर आजम भी तकरीबन 19 से 20 करोड़ रुपए में बिक सकते हैं। तो अब तो जैसे जैसे आईपीएल बढ़ रहा है और जैसे जैसे आईपीएल के सीजन मजीद आते जा रहे हैं तो आईपीएल का एक तो बजट भी बढ़ता जा रहा है और दूसरा खिलाड़ियों की कीमत भी बढ़ती जा रही है, जिससे आपने अंदाजा लगा लिया। अभी रिसेंटली डैरन मिचेल जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, उनको जो है 14 करोड़ रुपए में, भारतीय 14 करोड़ रुपए में पिक किया गया, जो बड़े खुश नजर आ रहे थे। तो ये सारी कीमत है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की डिमांड है, बेस प्राइस 76 करोड़ रुपए है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये जब बोली लगती है तो कहां से कहां जाती है। जब बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इसके अलावा इमाद वसीम, आजम खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह जैसे खिलाड़ी जब आईपीएल के ऑक्शन में होंगे और जब वो खेलेंगे तो क्या ही बात होगी, क्योंकि इससे बात रहते हुए
एक सीजन जो है पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है खेल चुके हैं। इब्तिदाई सीजन जो आईपीएल का पहला सीजन था जिसमें शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर, मोहम्मद हफीज, मिसबाह उल हक जैसे खिलाड़ी शामिल थे और उनकी भी उस वक्त अच्छी खासी कीमत लगी थी। एक अंदाजे के मुताबिक शोएब अख्तर जो थे और शाहिद अफरीदी जो थे सबसे महंगे खिलाड़ी थे उस आईपीएल के पहले सीजन में। तकरीबन 2 से 4 करोड़ भारतीय करोड़ रुपए में ये लोग बिके थे और बेस प्राइस जो थी कम से कम जो थी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वो 50 लाख के आसपास थी। तो ये है उस वक्त की डिमांड थी और अब तो वाकई पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहरहाल अभी तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई भी ये लोग आपसी खेल नहीं होता, क्रिकेट नहीं खेलते या इवेंट कोई भी नहीं खेलते, सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट या एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट खेलते हैं। जब खेलेंगे, जब इनके ताल्लुकात बहाल होंगे तो तब पता चलेगा कि क्रिकेट में जब पाकिस्तानी आईपीएल खेलेंगे और भारतीय खिलाड़ी जब पीएसएल खेलने आएंगे तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। बहरहाल ये ख्वाब कब पूरा होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा।